UFC 282 में एनक्लाइव और यान ब्लोविच के बीच में टाइटल फाइट हुई और उसका रिजल्ट ये रहा कि वो हो गया स्प्लिट ड्रॉ। एक जज ने ब्लोविच को जिताया, एक ने एनक्लाइव को जिताया और एक ने ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर कोई भी चैंपियन बन नहीं पाया और इस फाइट का क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है, फाइटर्स का भी और जजेस का भी। जजेस का क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि कई फाइटर्स सोच रहे हैं कि यान ब्लोविच जीता और कई फाइट फैंस का मानना यह है कि एनक्लाइव के साथ रॉबरी हुई है। लेकिन वहीं पर फाइट फैंस एनक्लाइव और यान ब्लोविच दोनों को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस चैंपियनशिप को जीतने के लायक नहीं थी, यानी कि आपने चैंपियन बनने के लिए जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी। तो यहां पर एनक्लाइव की तरफ से एक लेटेस्ट बयान आया है कल। उन्होंने रशियन चैनल को एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जब फाइट को मैंने जब एक्सेप्ट किया और जब मैं यान ब्लोविच के साथ फाइट करने गया तो उस वक्त मेरे इंजर्ड होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, यानी कि मैं इंजर्ड था, मुझे छोटी मोटी बहुत सारी इंजरीज थी। इसीलिए जो मेरी मूवमेंट थी, जो मेरा डिस्टेंस मैनेजमेंट था और जो मेरी पावर थी वो सब की सब कॉम्प्रोमाइज्ड थी। यानी कि उनका कहना यह था कि जिस दिन फाइट के लिए वो उतरे ऑक्टागन के अंदर तो छोटी मोटी बहुत सारी इंजरीज को साथ में लेकर उतरे थे और इन्हीं इंजरीज की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उनका कहना यह था कि यान ब्लोविच के साथ स्ट्राइकिंग में तो वो फार बेटर है, लेकिन स्ट्राइकिंग में भी वो इतना अच्छा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो इंजर्ड थे। उसके साथ साथ जो लेग की डैमेज उन्हें मिली उससे जो उनकी एग्जिस्टिंग इंजरीज थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए रेसलिंग के अंदर भी जब उन्हें ग्राउंड कंट्रोल मिला 11 मिनट का तो वो यान ब्लोविच को फिनिश नहीं कर पाए। यानी कि उन्होंने अपनी हार का या फिर कहें इस ड्रॉ होने का पूरा ठीकरा फोड़ दिया है इंजरीज के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर मैं इंजर्ड नहीं होता तो आपको ये फाइट बहुत जल्दी फिनिश होती हुई दिखाई देती और मैं वन साइडेड चैंपियन बनकर आपके सामने आज आ रहा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भगवान ने ऐसा नहीं चाहा था, उन्होंने मुझे इंजर्ड कर दिया था। और जब पहले ही यूरी प्रोहात्स्का इंजरी के चलते बाहर हो गए थे लाइट हैवीवेट के टाइटल शॉट से, टाइटल फाइट से, तो मैं नहीं चाहता था कि इस मैच के अंदर मैं खुद अपने आप जो है इंजरी की वजह से वॉकआउट कर लूं। इसीलिए अपनी इंजरीज को छुपाते हुए उन्होंने यान ब्लोविच के खिलाफ रिंग के अंदर कदम रखा। तो ऐसे में अगर एनक्लाइव ये बोल रहे हैं कि उन्हें इंजरी थी तो हम ये सोच सकते हैं कि नेक्स्ट अगर उन्हें कोई भी चांस मिलेगा तो उसमें वो ऐसा परफॉर्मेंस देंगे कि उसके बाद उनको टाइटल शॉट मिलना पक्का हो जाए। ऐसे में यूरी प्रोहात्स्का तो इंजर्ड हैं ही, लेकिन एनक्लाइव को भी छोटी मोटी इंजरीज हैं, वो भी अपनी अब इन छोटी छोटी इंजरीज को फिक्स करने के अंदर लगे हुए हैं। और उनका कहना यह है कि जब नेक्स्ट फाइट मुझे मिलेगी तो उस फाइट को मैं वन साइडेड जीत कर यूएफसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर दूंगा कि अब मुझे टाइटल शॉट दीजिए, अब मेरे पास कोई भी इंजरी नहीं है और अब मैं रिंग के अंदर जाकर बेल्ट लेने के लिए रेडी हूं। अब रात गई बात गई, एनक्लाइव को इंजरी थी, उन्होंने मना नहीं किया, वो फाइट को एक्सेप्ट करके रिंग में उतर गए ब्लोविच के खिलाफ और उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, ये जग जाहिर है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि नेक्स्ट चांस उन्हें कब मिलेगा। अब वेट करते हैं कि उन्हें नेक्स्ट चांस कब मिले। नेक्स्ट चांस जब भी मिलेगा एनक्लाइव उसको भुनाने की कोशिश करेगा और एनक्लाइव ने साफ ये बोल दिया है कि ये बेल्ट मेरी है, मैं ये बेल्ट पिछले मैच में भी जीत गया था, लेकिन जजेस को अगर वन साइडेड डोमिनेट परफॉर्मेंस ही चाहिए मुझे जिताने के लिए तो नेक्स्ट फाइट में मैं डोमिनेट परफॉर्मेंस ही दूंगा और फिर मुझे टाइटल शॉट मिलना तय है और मैं नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलते ही टाइटल फाइट के अंदर बेस्ट परफॉर्म करके चैंपियन भी बनने वाला हूं। तो अब हमें बस वेट करना है कि यूएफसी एनक्लाइव को नेक्स्ट फाइट कौन सी ऑफर करती है। क्या डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलेगा या टाइटल शॉट से पहले एक फाइट और करनी पड़ेगी। लेकिन मेगामेडोव एनक्लाइव फ्यूचर चैंपियन तो हैं ही, उन्होंने 100% अपना मन बना लिया है कि मुझे इस डिवीजन के अंदर चैंपियन बनना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एनक्लाइव को अगर इंजरीज थी तो क्या उसे ब्लोविच के खिलाफ फाइट के अंदर उतरना चाहिए था।
क्या इतनी इंजरीज के साथ जब वो फाइट के अंदर उतरे तो उन्हें शुरू में नहीं लग रहा था कि यान ब्लोविच को हराना नामुमकिन हो जाएगा इतनी इंजरीज के साथ? क्या यान ब्लोविच को हल्के में ले लिया एनक्लाइव ने? तो मुझे ये सारी बातें आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या मेगामेडोव एनक्लाइव चैंपियन बन सकते हैं? क्या उनके अंदर वो ऑरा है कि वो चैंपियनशिप जीत ले? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या नेक्स्ट फाइट ही उन्हें टाइटल की मिल जाएगी या उन्हें एक फाइट जीत कर फिर टाइटल शॉट मिलेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेकिन आखिरकार हमें पता तो चला कि एनक्लाइव से हम जो तगड़े वाली परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्यों नहीं मिली, इंजरीज की वजह से नहीं मिली।